हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम सो दैट का प्रयोग जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में अवश्य आता है। तो देखते हैं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सो दैट का अर्थ होता है इतना कि। इसका हिंदी अर्थ जान लें, इतना कि। परिणाम या फल या रिजल्ट का बोध कराने वाले वाक्यों में सो दैट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों में सो के बाद कोई विशेषण आता है। कोई सो दैट के बाद, ध्यान रखिए, सो के बाद हमेशा विशेषण आता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखें कुछ, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। इसमें सो दैट का यूज करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? ही वर्कड, इसके बाद एडवर्ब आएगा हार्ड, ठीक है ना। तो आपको वर्ब के बाद सो लगा देना है, फिर हार्ड, फिर दोनों वाक्यों को बीच में जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे? दैट ही फेल्ट टायर्ड। अब इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, कुछ बच्चे केवल इतना माइंड सेटअप करके रखते हैं कि वेरी के में ही सो लगाना है। नो, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको वेरी शब्द नहीं मिले तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब जिन टेंसों में मिलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस नहीं है, जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो फिर वर्ब के बाद लगाएं। फिर वर्ब के बाद आप वर्ब के बाद सो लगा दें। वर्ब के बाद सो, जैसे यहाँ लगा हुआ है ही वर्कड, ठीक है ना। शो हार्ड दैट ही फेल्ट टायर्ड। और जिन सेंटेंसों में आपका वेरी मिल जाएगा तो उसमें आप वेरी को हटाकर और सो लगा दीजिएगा और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा दीजिएगा। वेरी इजी वे में आप समझेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। बाखूबी समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा और आपसे बन जाएगा, ठीक है। दिस हाउस इज वेरी बिग, ए बिग फैमिली कैन लिव इन इट। अब देखिए यहाँ पर आपका वेरी शब्द आ गया है। बहुत इजी है। वेरी को हटाओ, सो लगाओ और दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों वाक्यों नहीं समझ में आ रहा है तो फुल स्टॉप लगा रहेगा, या दो अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे तो पहला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने के पहले आप दैट लगा दें और पूरा वाक्य लिख दें। वेरी के स्थान पर सो और दोनों वाक्यों के बीच में दैट। वैसे भी दैट कंजक्शन जो है वह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। वेरी की जगह सो लगा दें और दोनों वाक्यों के बीच में दैट। अब आगे चलते हैं, कुछ और भी जानते हैं। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि सो दैट के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। मेन मुख्य एम जो है, लक्ष्य जो है आपका, जोड़ना है दो सेंटेंसों को। इजी वे से आप दोनों सेंटेंसों को जोड़ सकते हैं, जिनमें से पहला मुख्य उपवाक्य जिसे मेन क्लॉज, ये क्लास के रूल के अंतर्गत आते हैं, मेन क्लॉज होता है। और दूसरा परिणाम सूचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट उपवाक्य होता है। अब क्रमशः कुछ सेंटेंस आप जानते हैं और कुछ आपको प्रयोग के लिए दिए जाएंगे जो आप बनाइए और सीखिए। तो पहले आप कुछ देखें सेंटेंस, जिसे आप आसानी से बनाना सीख जाएं। तो वो वाक्य ये रहे, देख सकते हैं आप, ये वाक्य रहे। आप देखिए इनमें जैसे लिखा है ही रैन फास्ट, ही वन द प्राइज। यहाँ भी आपको वेरी शब्द नहीं मिला है, ठीक है ना। और यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो आपको सिंपल सा करना है कि आपको वर्ब के बाद सो लगा देना है और जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखी हो अगर आपको, तो उसके बाद आपको शो लगा देना है, ठीक है ना।
तो यहाँ ही रैन और रैन के बाद सो फास्ट, फिर दोनों वाक्यों के बीच में जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ दैट लगाकर ही वन द प्राइज। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज वेरी टायर्ड ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। तो वेरी को हटाकर आपको सो लगा देना है और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर लिख देना है। दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो यहाँ पर भी वेरी को हटाकर आपको सो लगा देना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा हुआ है। ठीक है ना, तो वेरी को हटाकर आपको ये ध्यान रखना, वेरी को हटाकर अगर वेरी ना मिले, ठीक है, जैसे यही सेंटेंस होता दिस सम इज डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, तब फिर शो कहाँ लगाते, तो इज के बाद लगा देते। तो सेम वे वेरी मिलेगा तो वेरी को हटाकर लगाइए, नहीं मिल रहा तो इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही, वर्ब मिल रही है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, तो आप वर्ब के बाद लगाएंगे। केवल दो ही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, फिर वर्ब के बाद नहीं लगाना। ठीक है ना। वेरी मिलेगा तो बहुत इजी है, वेरी के बाद आप सो लगा दीजिए और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर पूरा वाक्य सेम टू सेम उसी प्रकार लिख दीजिए। द बॉक्स इज वेरी हैवी और शी कैन नॉट लिफ्ट इट। ये बहुत सेंटेंस आता है, वेरी की जगह सो लगाएं, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर लिख दें। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट ही गॉट ऑल मेडल्स फॉर द ईयर। वेरी की जगह आप सो लगाएं और दोनों वाक्यों के बीच में फुल स्टॉप की जगह दैट लगाकर दोनों वाक्यों को पूरा जोड़ दें। ठीक है ना। अब आगे के भी कुछ सेंटेंस देख लें, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उन्हें आप करेंगे और सीखेंगे। ही स्टडीड वेरी हार्ड ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो वेरी की जगह आपको सो, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर पूरा वाक्य लिख दीजिए। ही वॉज वीक, अब देखिए यहाँ पर ही वॉज वीक ही कुड नॉट वॉक। जैसी बात मैं कर रहा था कि ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जहाँ वेरी नहीं मिलेगा, जहाँ वेरी नहीं मिलेगा तब आप क्या लगाएंगे, तब कहाँ पर आप सो लगाएंगे। तब देखिए आपको डिफिकल्ट में इसमें केवल दो ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कभी कभार आपको वेरी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे ये ही वॉज वीक और ही कुड नॉट वॉक, तब आप कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद नहीं, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना। ही वॉज सो वीक दैट, फिर दोनों वाक्यों के बीच में दैट ही कुड नॉट वॉक। जब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में ही ऐसा होगा कि वर्ब के बाद लगेंगी। ठीक है ना। बाकी सभी टेंसों में आपको यूं मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा शो और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लग जाएगा। दैट के लिए तो इजी है दोनों वाक्यों के बीच में। ठीक है। और वेरी मिल जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका। ठीक है ना, कि वेरी मिला, हटाओ सो लगाओ, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाओ और दूसरा वाक्य उतार दो, सेम टू सेम आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। वेरी में तो बहुत ही इजी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी हेल्पिंग वर्ब दी हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है और उसके बाद कोई एडवर्ब लिखा हुआ है तो आप वर्ब के बाद लगाएं। अगला सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। गेट टू द ब्रश द एनिमी मे नॉट सी यू। अब ये एक साथ वाला सो दैट है। जब कभी कभार ऐसा देते हैं जैसे सो डॉट 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 दैट, तब अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा सो दैट एक साथ दे देते हैं, तब ऐसा ही सेंटेंस मिलता है। तब दोनों वाक्यों को एक साथ बीच में, दोनों शब्दों को एक साथ बीच में लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो सेम यही सेंटेंस मैंने रख दिया है बीच में, हालांकि ये अब कम आते हैं। तो गेट टू द ब्रश और दोनों वाक्यों के बीच में सो दैट द एनिमी में नॉट सी यू लिखा हुआ है। ठीक है। अब आगे देख लें, या 8 हो गए सेंटेंस, बस 12 तक आपको देखना, 4 सेंटेंस फिर आपको प्रैक्टिस के लिए है। अब देखिए यहाँ 9 नंबर, द सन
वॉज वेरी ब्राइट, पीपल कुड नॉट मूव आउट। मैंने ऐसे सेंटेंस ज़्यादा रखने का प्रयास किया है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो और आपको एक बार समझ में आ जाए, ताकि आप परीक्षा में परेशान ना हो, आपसे इजी बन जाए, बहुत आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर भी देखिए वेरी आ गया है, तो आपको बहुत आसानी से वेरी की जगह सो लगा देना है और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर लिख देना है। महेश इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट डिसीव एनीबडी। वेरी आया है, सो लगाइए, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लिखिए और वाक्य को लिख दीजिए। इट इज़ ए वेरी स्मॉल, आई कैन नॉट सी, तो यहाँ पर वेरी आया है तो सो लगाइए, दोनों वाक्यों के बीच में दैट, आई कैन नॉट सी इट। माई फ्रेंड इज़ वेरी काइंड, ही कैन नॉट सी एनीबडी हंग्री, तो वेरी की जगह सो लगाइए और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर ही कैन नॉट सी एनीबडी हंग्री। इस तरह आपका ये हो गया। आप देखिए यहाँ आप प्रैक्टिस दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं सेंटेंस 13 से 25 तक दिए गए हैं। तो इन 13 से 25 तक के वाक्यों को आप नोट कर लें और अभ्यास करें, ठीक है ना। और इसका आंसर की बात करें अगर तो ये आंसर की दी गई है आपको 13 से 20 और इसके बाद आपको लास्ट में दिया गया है 21 से 25 तक के, यानी पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन के आंसर सहित आपको उपलब्ध कराया गया। बहुत से बच्चों का कहना होता है कि सर कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिया करें, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप पहले प्रैक्टिस कर लें और उसके आंसर भी मैच आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 8वें और 9वें में आपका आंसर दिया गया है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सो दैट का प्रयोग सीख चुके होंगे। यह सिंपल तरीके का सो दैट है। अब रिमूव टू सो दैट, यूज टू। अब ये कहेंगे यूज टू, यानी टू का प्रयोग जानेंगे कि सो दैट को हटाकर टू कैसे लगाएंगे, या फिर यूज टू मतलब हम यूज जो टू का कैसे प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम अगली वीडियो में आपको वह उपलब्ध करा देंगे, वह भी खूब आता है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट करें। धन्यवाद।